देखें 400 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आज फिर कमाल दिखा रहा है कल की 500 अंकों की बढ़त के बाद, और निफ्टी ने भी दर्शन दिए हैं 11,200 के ऊपर के। तो जोश में मार्केट दिख रहा है, और खास बात यह है कि अलग अलग सेक्टर्स की ओर से आज के दिन ये तेजी बनी हुई है, चाहे वो बैंकिंग शेयर हो, मेटल शेयर हो, ऑटो कंपनियां हो या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी शेयर हो। चौतरफा खरीदारी का सत्र आज के दिन फिर से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हमारे जानकारों की ट्रेडिंग रणनीति अब यहां से क्या बनती हुई दिखाई देगी। इस पर हम डिटेल में उनसे कॉल लेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मानव चोपड़ा, कविता जैन और मनीष शर्मा हमारे साथ हैं इस खेल में इस हफ्ते। तो सबसे पहले कल तक के उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखते हैं फिर यहां से आगे इनकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, किस तरह के सौदे, किस तरह के ट्रेड्स वो अपने पोर्टफोलियो में आज के दिन जोड़ना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि कविता जैन इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में है, 8.79% के रिटर्न्स इन्होंने कल हासिल कर लिए। दूसरी तरफ मनीष शर्मा 4.32% के रिटर्न्स कमा रहे हैं और मानव चोपड़ा दूसरे स्थान पर 4.5% के रिटर्न्स के साथ। तो मनीष और मानव के बीच दरअसल एक कांटे की टक्कर है, और इन दोनों से ठीक डबल रिटर्न कमा रही है कविता जैन अब तक। तो यहां से आगे का क्या अप्रोच रहेगी उस पर बात करेंगे। मानव, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपकी राय, आपने कल मिड कैप्स पर दाव लगाया और मिड कैप्स में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। क्या मिड कैप्स की थीम को ही आज फिर आप और मजबूत करना चाहेंगे? अप्रोच क्या रहेगी आज के ट्रेड की? जो हमने बात की थी लास्ट टाइम के मार्केट्स कहीं ना कहीं बॉटम आउट फॉर्मेशन कर चुका है, यहाँ से एक अच्छी रैली हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो लास्ट जो मोमेंटम हमने दो सेशंस में देखे, वो क्लियरली संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, इन हाई बीटा स्टॉक्स में चलेगा। सो आज जो मैं स्ट्रैटेजी निकालूंगा, एक फ्रॉम द फार्मा स्पेस में एक स्टॉक लेने वाला हूं एंड एक और मिड कैप स्टॉक लूंगा। सो ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स अप्रोच की रहेगी, एंड मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी काफी अपसाइड मूव देख सकते हैं। निफ्टी का मेरा अपसाइड जो टारगेट है करीब ये हफ्ते का 11,300 का है। सो ओवरऑल जो मैं स्ट्रैटेजी करूंगा बाय ऑन डिप्स अप्रोच ही रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति तैयार करेंगे मानव, और उनसे पूछेंगे भी कुछ ही क्षणों में कि वो किन ट्रेड्स के साथ जाएंगे, लेकिन फोकस अभी भी फार्मा पर ही है। कविता, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने ये नोटिस किया कल जहां पर भी आपने प्रॉफिट कमाया वो आप घर ले गई, बुक कर लिया है। आज क्या अप्रोच है, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस? हाय हर्षदा, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, निफ्टी का अप्रोच अगर देखें तो 11,220 पर एक मेजर रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, और वंस अगर 11,220 का लेवल क्रॉस होगा निफ्टी का, तो हम आगे आने वाली आज ही इवन इट इज पॉसिबल, अगर 11,220 के ऊपर सक्सेसफुली मेंटेन होते हैं तो 11,285 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स हम भी रिकमेंड करना चाह रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभी तक हमने इस गेम शो में रखा है, डिफेंसिव बैट रखे हैं। एंड कल की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वेयर इज वहां भी हम लोग एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के साथ एक्चुअली मूव ऑन कर रहे थे, और मुनाफा वसूली एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, एंड ट्रेल स्टॉप लॉस में हम कैरी करना चाह रहे थे ऑल्दो एक पोजीशन, बट कुडंट डू सो, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेल किए। और आज जो हमारा बेट होगा इज ऑल अबाउट मेटल्स में एक अच्छी तेजी हमें दिख रही है, वेयर एज ऑटो एंजिनियरिंग नंबर्स के बाद टायर्स कंपनीज में भी एक अच्छा तेजी दिख रहा है। तो विल गो टू बेट ऑन ईदर ऑन टायर कंपनीज एंड ऑन फ्रॉम द मेटल्स बैक। तो चाय कंपनियों पर फोकस रहेगा, कुछ मेटल्स के भी स्टॉक्स दिखेंगे जो चमक और बढ़ाएंगे कविता के पोर्टफोलियो पर की। मनीष शर्मा, गुड मॉर्निंग। आपने मंदी का ट्रेड मंडे से ही पकड़ा हुआ है और मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। बताइए, स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में शॉर्ट करके पैसा बन सकता है इस मार्केट में? जी, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक कुछ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है अभी भी, और ऊपर के लेवल से काफ़ी सप्लाई में देखने को मिल रही है, जैसे इंडिगो है और 2-3 स्टॉक्स है जो अभी भी काफ़ी वीक है, और मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स में और वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। सो मेरा थिंग वही रहेगा, वीक स्टॉक को सिलेक्ट करना है और शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो कमजोर स्टॉक्स चुने। बाजार में आ गई है रिकवरी,
लेकिन इंडेक्स पर ट्रेड नहीं है। मनीष ने मार्केट के पूरे सेंटिमेंट पर कॉल नहीं ले रहे हैं, वो इस तेजी वाले मार्केट में कमजोर ट्रेड्स पकड़ रहे हैं और उनमें शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं। तो चलिए अब पोर्टफोलियोज पर नजर डाल लेते हैं। मनीष का ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाइएगा डायरेक्टर साहब, जहां पर इन्होंने अमर राजा बैटरीज का जो सेल कॉल था वो अभी भी होल्ड किया हुआ है। इन्होंने आज सुबह में आईजीएल के शॉर्ट कॉल पर प्रॉफिट बुक कर लिया और इन्फोसिस के शॉर्ट कॉल पर भी इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दो ट्रेड्स ये आज जोड़ सकते हैं आईजीएल और इन्फोसिस में प्रॉफिट बुक करने के बाद। बताइए पहला ट्रेड क्या रहेगा मनीष? जी, पहला ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखो 1400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहां से काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है और 1280 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और अभी भी स्ट्रक्चर काफी वीक है। बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया फिर भी ये स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है। 1320 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय होगी और मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 1200 तक के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। सो 1200 तक के टारगेट्स होंगे इसमें। ओके, तो 1200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कीजिएगा मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट। हालांकि सोने की चमक बढ़ रही है और ये गोल्ड लोन कंपनियों में हमने देखा था कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर भी रखेंगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। 1320 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1200 के लिए आपने इसे शॉर्ट करना है। आप गौर करिए 10 से 11 रुपए कमजोर है ये काउंटर इस समय, करीब करीब 1% तक की गिरावट आ रही है। तो इस गिरावट को पकड़िए और यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन आप जोड़े, यही कह रहे हैं मनीष। कविता, आपके पोर्टफोलियो में कोई ट्रेड इस समय आप होल्ड नहीं कर रही हैं, बताइए नया सौदा क्या डालेंगे? वेल हर्षदा, एज आई टोल्ड यू, अनफॉर्चुनेटली हम होल्ड करना चाह रहे थे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी पर हम बाहर निकले केमिकल स्टॉक से, ऑल्दो इट्स परफॉर्मिंग वेल टुडे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, हम काफी सारे दर्शक हम लोगों से कॉल करके पूछें कि आप एग्जिट कर लिए हैं पोजीशन से। तो जितनी भी पोजीशंस हमने अभी तक दी हैं वो सभी पोजिशनल कॉल्स थी। जस्ट गेम में बने रहने के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे लिए जरूरी था एंड वी वर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। तो दे कैन फॉलो आवर स्टॉप लॉसेस और अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट बुक आगे कर सकते हैं। दे ऑल आर डूइंग वेल आई बिलीव। अगर आप पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो ऑल द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल टिल टाइम, तो उन पर बने रह सकते हैं। और आज जो हमारा स्ट्रैटेजी, एज आई टोल्ड यू, हम मेटल्स पर बेट करना चाह रहे हैं। ओवरऑल आप देखें ग्लोबल मार्केट में, अगर ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में देखें तो अच्छी खासी तेजी है। वहीं कल सिल्वर में भी एक अच्छा मूवमेंट देखा है। हमारा पहला बेट होगा हिंदुस्तान जिंक पर और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी पोजीशन को कैरी करना चाहेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक एक पोजिशनल बेट होगा जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का भी। तो आप इसे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 245 और 204 का स्टॉप लॉस के साथ कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो 204 का स्टॉप लॉस रखिए। हिंदुस्तान जिंक ये हमने देखा है सोने चांदी की बढ़ती चमक के साथ आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है और 245 फिर अगला टारगेट यहाँ पर मैप किया है कविता ने। याद रखिए एक पोजिशनल ट्रेड है, दरअसल ज्यादातर जानकार हमारे पोजिशनल ट्रेड्स ही दे रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में। तो आप चाहें तो उनके साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। ये विकल्प आपके सामने है। ये इनफैक्ट ट्रेंड पकड़कर आपको ट्रेड्स साझा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक की बात हो गई तो ये एक बाय कॉल है कविता की ओर से। मानव के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। मानव ने दरअसल वोल्टास होल्ड किया हुआ है, लेकिन कल 2 ट्रेड्स इन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह में 2 ट्रेड्स से प्रॉफिट बुक किया। एक था EID पैरी और दूसरा था BEL, दोनों में प्रॉफिट बुक इन्होंने किया है। ये बताइएगा मानव, आपका पहला ट्रेड फिर क्या साबित होगा? वो CDSL पे बाय है। अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने करीब लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में करेक्टिव डिक्लाइन दिया है एंड अगर हम देखें भी तो जिस तरह का वॉल्यूम्स के साथ डिक्लाइन हुआ है वो संकेत दे रहा है कि एक करेक्टिव डिक्लाइन है। एंड आज प्राइजेस ने एक इम्पॉर्टेंट अपने प्रीवियस 2 सेशंस के हाइस को ब्रीच किया है एंड उसके ऊपर लास्ट 1-1.5 घंटे से ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है इन अ प्राइमरी अप ट्रेंड एंड एक शॉर्ट टर्म हायर बॉटम बन चुका है। तो यूजुअली ऐसे फॉर्मेशन के बाद प्राइसेस एक हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स वापस बनाता है एंड सिंस हमने एक माइनर बॉटम पकड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छी एंट्री बनती है एट द करंट जोन। मेरा ऐसा मानना है करंट लेवल्स में इसको बाय किया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 346 का है एंड अपसाइड टारगेट है 395 का।
ओके, तो 395 के लिए सीडीएसएल में इस समय आप तेजी करके चले। एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब हर शेयर का, साथ ही साथ तो पता तो लगे दर्शकों को कि वर्तमान भाव कैसे हैं और कितनी रौनक है। इस समय लगभग 3% ऊपर सीडीएसएल ट्रेड कर रहा है और मानव ने आपको जो ट्रेड दिया है वो 395 की तरफ लॉन्ग का है, उसे आप करिएगा नोट। मानव, दूसरा ट्रेड क्या है? मेरा सेकंड पिक रहेगा फार्मा सेक्टर में से बायोकॉन को मैंने चूज किया है। इनफैक्ट अगर हम बायोकॉन का फॉर्मेशन भी देखें तो प्राइसेस ने रिसेंटली जिस तरह की गिरावट देखी है उसके बाद अपने प्रीवियस हफ्ते के जो हाईज है उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव डिक्लाइन भी इस स्टॉक में कंप्लीट होती है। एंड कहीं ना कहीं फार्मा एज अ स्पेस मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। बायोकॉन की बात की जाए तो स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास एक बेस बना के वापस स्टॉक एक रिबाउंड रैली दे रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी डेफिनेटली फेवरेबल रहता है। तो अगर हम वॉल्यूम्स एंड इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो कहीं ना कहीं एक बुलिश स्ट्रक्चर के तरफ हिंट कर रहा है। सो करंट लेवल्स में बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस है 410 का एंड अपसाइड टारगेट है 435 का। ओके, तो 410 का स्टॉप लॉस लगाइए और आप 435 के लिए बायोकॉन में एक बाय कॉल लेकर चले। तेजी का ट्रेड है ये और बायोकॉन में सुबह में बढ़त देखने को मिली, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन अब इसकी चाल फिर मजबूत हो रही है। करीब करीब 1% ऊपर है ये पर्टिकुलर काउंटर। अब दूसरे ट्रेड पर आते हैं। मनीष ने दरअसल शुरुआत की मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट करके। मनीष, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? दूसरा ट्रेड रहेगा गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर्स में अगर आप देखें 700 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था, वो टूट चुका है और एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 700 के कॉल में और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी नेगेटिव है। मुझे यहाँ से लगता है 600 के लेवल्स एक बार वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। सो 710 के 710 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए 600 रुपये के टारगेट के लिए। 600 का टारगेट और ये एक और सेल साइड की पोजीशन है। गोदरेज कंज्यूमर नंबर्स अच्छे थे, इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस की तरफ से बाय कॉल भी आए, लेकिन 680 के दाम देखकर क्योंकि स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है, अब मनीष को लग रहा है यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉक आप देखिए करेक्शन जोन में आना शुरू हो गया है, 1.5% नीचे है एट द मोमेंट। तो आपके लिए टारगेट आया है 600 का। पोजीशन अनवाइंड कीजिए या फिर शॉर्ट कीजिए, ये कह रहे हैं मनीष। कविता, आपके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान जिंक है, बताइए दूसरा ट्रेड क्या रहेगा फटाफट? वेल, टायर कंपनीज पर हम बेट करना चाह रहे हैं। ऑटो सेल्स नंबर के बाद ऑटो एंजिलरीज में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा है। अपोलो टायर के रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में है। जेके टायर में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और टेक्निकली ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है, तो जेके टायर को बाय किया जा सकता है विद 79 टारगेट एंड 65.5 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो जेके टायर अगला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जहां पर आप कह रही हैं कि मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऑटो एंसिलरीज, ऑटो बिक्री के आंकड़े मजबूत आते दिखाई दे रहे हैं। अपोलो टायर में तेजी थी, जेके टायर में भी वो रिफ्लेक्ट होगी। 79 का टारगेट, 65.50 का आपने रखना है स्टॉप लॉस। तो ये है दरअसल कविता की ओर से दूसरा ट्रेड और जेके टायर करीब 3.5% ऊपर इस समय कारोबार में दिख भी रहा है। तो हमारे जानकारों ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, दो ट्रेड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। अब इनमें से कौन सा ट्रेड आउट परफॉर्म कर रहा है, किसके रिटर्न और बेहतर हो रहे हैं, इस सब पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते कोविड के लिए फाविपिराविर नाम की लुपिन ने दवा लॉन्च कर दी है। एक टैबलेट की कीमत 49 रुपए तय है और लुपिन का स्टॉक आपके सामने करीब 5 रुपए ऊपर कर रहा है कारोबार। तो ये भी अपडेट आपके सामने आ चुका है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज चौतरफा खरीदारी फिर देखने को मिल रही है। मिड कैप्स के साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आज के दिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों ने क्या कुछ पोर्टफोलियो में शेयर जोड़े हैं, उसका एक रिकैप आपके लिए हाजिर करते हैं और फिर जानते हैं किस तरह के रिजल्ट्स हासिल करेंगे। मानव चोपड़ा के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। 2 ट्रेड्स इन्होंने जोड़े। सीडीएसएल 395 के टारगेट के लिए एक बाय है, 346 स्टॉप लॉस। बायोकॉन दूसरा ट्रेड इन्होंने नया जोड़ा,
435 का टारगेट और स्टॉप लॉस 410 पर रखिएगा। वोल्टास को ये कैरी कर रहे हैं 655 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स देख लेते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कमाई किस पर्टिकुलर स्टॉक से हो रही है, और वो दरअसल इस समय बायोकॉन है 0.32% जोड़ता हुआ। अब आते हैं कविता के पोर्टफोलियो पर। कविता ने 2 नए ट्रेड्स जोड़े हैं। एक है हिंदुस्तान जिंक, चांदी की चमक बढ़ती हुई और इस पर एक बाय कॉल, 245 का टारगेट, 204 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड है टायर स्पेस की जेके टायर, 79 के टारगेट के लिए तेजी करे, 6550 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये 2 नए ट्रेड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। 1.5% की कमाई हिंदुस्तान जिंक कर रहा है, लगभग 0.15% के रिटर्न्स जेके टायर इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं मनीष शर्मा के पोर्टफोलियो पर। मनीष ने इनफैक्ट शॉर्ट साइड की पोजीशंस आज फिर ढूंढी है। महाराजा के शॉर्ट कॉल को कैरी किया, 650 का टारगेट है। गोदरेज कंज्यूमर शॉर्ट करने की सलाह, 600 के टारगेट के लिए 710 स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट दिया है। मुथूट फाइनेंस में सेल साइड पर 1320 स्टॉप लॉस रहेगा। तीनों में सबसे अव्वल दर्जे का कौन सा ट्रेड साबित हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके लिए लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन मुथूट फाइनेंस और गोदरेज कंज्यूमर। अमर राजा के मंदी के ट्रेड में इनको नुकसान होने लगा है, तो मनीष मेरे ख्याल में इस पर आपकी नजर होनी चाहिए और शायद आपको रिविजिट करना पड़ेगा इस पूरे ट्रेड को। अब देखते हैं रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है। तो 10% के रिटर्न्स कविता जैन ने हासिल कर लिए, 7% के रिटर्न्स हो चुके हैं मानव चोपड़ा के, और अब 2.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं मनीष शर्मा। तो ये है फिलहाल अब तक की पूरी स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा, कोई भी नए ट्रेड्स आएंगे, हम आपको अपडेट जरूर करेंगे सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक की चाल, निफ्टी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल देखिए 400-500 पॉइंट की तेजी, आज फिर 370 पॉइंट ऊपर है, 22,000 पर नजरें बनी हुई हैं। और कल एक बहुत बड़ा दिन है बैंकिंग काउंटर्स के लिए, क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। हमने एक बड़ा ब्रोकर्स पोल कराया और बैंकर्स से भी बात की, उसमें क्या निकल कर आया है, और बाजार में काफी चर्चा हो रही है कि क्या रिस्ट्रक्चरिंग, बैंकों की रिस्ट्रक्चरिंग पर आरबीआई कुछ कहेगा, आरबीआई से क्या कुछ अपेक्षित है। प्रदीप से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता, तो उन्हीं को जोड़ते हैं। प्रदीप बताइए कल की क्रेडिट पॉलिसी में क्या निकल कर आ सकता है। जी हाँ, कल सुबह 10 बजे आपको जोड़ना है सीएनबीसी आवाज़ के साथ, और ठीक 10 बजे आरबीआई गवर्नर का वक्तव्य शुरू होगा। हमारा जो पोल है, हमारा पहला सवाल जाहिर है यही था कि आप ब्याज दरों में कितनी कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। तो 2/3 लोगों का कहना है कि कोई कटौती इस बार नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि 115 बेसिस पॉइंट 1.15% ये कटौती हुई है पिछले 4 महीनों में। जो मार्च के आखिरी हफ्ते में पहली बार कटौती की गई थी और फिर मई में कटौती की गई थी। रिवर्स रेपो रेट में 155 बेसिस पॉइंट यानी 1.55% की कटौती हो चुकी है, और ऐतिहासिक रूप से बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हुआ है। एक्चुअल जो लेंडिंग रेट है बैंक का, जो कर्ज की दरें हैं, उनमें 65 से 85% तक की कटौती हुई है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं बहुत तेजी से कटौती हुई, थोड़ा पॉज लेकर के फिर आगे बढ़िए, और बैंक तो इस बीच रेट घटाएंगे ही, ये उम्मीद की जा रही है। जो लोग रेट घटाने की बात कर रहे हैं उनसे हमने पूछा कि कितना कट, तो 2/3 लोग कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट। कुछ लोग 10-15 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पॉज लेने की जगह एक नोशनल सा कट भी दिया जा सकता है। सीआरआर में भी कटौती हुई है, लेकिन अब इस बार हमारे पोल में सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं है। एक बात जो और कही जा रही है कि क्या कोई अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर लिया जा सकता है। 58% लोग कह रहे हैं हाँ। अब चूंकि अनकन्वेंशनल है तो क्या होगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो सबसे अहम बात थी रीस्ट्रक्चरिंग की, कि क्या डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी और साथ ही साथ मॉरेटोरियम क्या बढ़ाया जाएगा, ये अहम सवाल है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम डेट रीस्ट्रक्चरिंग के पक्ष में 83% वोट आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड 100% बैंकर्स कह रहे हैं कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना काफी दिक्कत हो जाएगी, एनपीएस काफी तेजी से बढ़ जाएंगे। हमारी सीएनबीसी आवाज की अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है, हमने उसकी भी बैठक की, और हमारी कमेटी में 4-1 के बहुमत से स्टेटस को के पक्ष में हमारे एमपीसी सदस्यों ने फैसला दिया है, जो कि इस पोल के साथ ही जा रहे हैं। ओके, शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए। तो इसी पोल के साथ हमारी एमपीसी भी कह रही है कि कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़ा बयान अगर रिस्ट्रक्चरिंग पर आता है तो उस पर नजरें जरूर रहेंगी। शुक्रिया प्रदीप। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।